डिप्रिसिएशन में आप लोगों को हमने बताया था कि दो मेथड होते हैं। दो मेथड डिप्रिसिएशन के आपको बताए थे। कौन कौन से मेथड बताए थे? स्ट्रेट लाइन मेथड और कौन सा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड हमने डिप्रिसिएशन के आपके साथ डिस्कशन में लेके चले थे। आइए देखिए, जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा था और जब हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीखा था, आपके सामने सिखाया था जब दोनों मेथड में, निमिषा बाकी लोग ध्यान देंगे जरा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में अब देखिए जरा, होता क्या है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से तंग करेगा, हॉन्ट करेगा बेसिकली। इसे क्लियर करना है। एक क्लास क्या, हाँ छोड़ दो। तो क्या करेंगे देखो, जब हम रूटीन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो, और जब हम प्रोविजन से करते हैं तब क्या फर्क होता है। जैसे यहां हमने लिखा, एक मशीन आपने 5 लाख रुपए की खरीदी थी 1/4/2021 को, ठीक है। और यहां पर भी हम वही चीज लिख रहे हैं, एक मशीन खरीदी थी 1/4/2021 को 5 लाख रुपीज की। डेप्रिसिएशन जो है वो एट द रेट 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहां भी डेप्रिसिएशन क्या है आपका, एट द रेट 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ऐसे करके। दिस इज द डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जरा समझना कि अगर आपका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से था, ये जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं था, जब रूटीन तरीके से था, तो देखिए साल के आखिर में यानी कि 31 मार्च 2022 को आपकी जो एंट्री बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये तो ध्यान रहेगा जनरल एंट्री का सबको, कितना 50,000 का बनता, 50,000 का। तो और इसी दिन एक एंट्री और बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से? 50,000 से और 50,000 से। दैट विल बी योर एंट्री। ये एंट्री बनती है, दो एंट्री बनती है, ये डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की और ये उसको एडजस्ट करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, क्लोजिंग एंट्री के बारे में बताया था। क्लोजिंग जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी ना, तब क्लोजिंग एंट्री के बारे में आपको चीजें बताई थी। अब जरा समझिए यहाँ पर नीचे, यहाँ अब क्या होने वाला है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ इस जगह पे, बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को, तो मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी उस पर मशीनरी कितने की दिखेगी? कोई मुझे बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी? बोलो। 5 लाख की? भाई मशीनरी कितने की दिखेगी? मशीनरी दिखेगी 4,50,000 की। इन दोनों को कंबाइन करो, व्हाट इज द रिजल्ट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। यानी कि अगर लॉस इज इंक्रीज बाय 50,000 एंड योर मशीनरी इज रिड्यूस बाय 50,000, ये ये कौन सी वैल्यू है? रिड्यूस्ड वैल्यू है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू है। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में से अगर आप उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो वैल्यू आपके पास बचती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। इस मेथड में आइएगा, इधर देखिए बेटा, ध्यान दो इधर, इस मेथड 31 मार्च 2022 को पहली एंट्री बनती है मेरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या डेप्रिसिएशन मेथड के पुराने तरीके आते हैं करने? हाँ या ना, सच बोलना है। वाह, बहुत बढ़िया। तो दिस इज व्हाट 50,000 एंड दिस इज 50,000 डेप्रिसिएशन। दूसरा एंट्री जो बनती है साल के आखिर में ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट विल बी विद 50,000 और दैट विल बी विद 50,000। जरा दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री आएगी? दोनों को कंबाइन करने पे क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मशीनरी में तो टच ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2022 को, उस बैलेंस शीट पर यहां मशीनरी कितने की दिखेगी बताइए? पूरे 5 लाख की दिखेगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में कितने का दिखेगा? 50,000 का दिखेगा। सो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एट कॉस्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक वैल्यू। सेम नहीं है। एट कॉस्ट में से जब मैं प्रोविजन माइनस करूंगा तो बुक वैल्यू निकलेगी। आज अगर मैं इस मशीन को 5 लाख रुपए में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। और 3 लाख में बेचूंगा तो क्या होगा? लॉस। इस मशीन को अगर आज 5 लाख में बेचूंगा तो प्रॉफिट लॉस होगा? अनपढ़ बच्चा पता है क्या बोलेगा? कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, उसे तो 5 लाख दिख रहा है ना। लेकिन आप लोग अनपढ़ नहीं है ना। आप देखेंगे 5 लाख माइनस 50, 450 इज द बुक वैल्यू, और उसको 5 से कंपेयर करूंगा तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ।
लेकिन अगर मैं इसे 4.5 लाख में बेचूंगा तो क्या होगा? 50,000 का लॉस होगा। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ 31 मार्च 2023 को वैल्यू क्या हो जाएगी मशीन की? 4 लाख। 31 मार्च 2024 को वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए मुझे? 3,50,000 हो जाएगी। यहां चलें जरा, 31 मार्च 23 को वैल्यू क्या होगी? 1 लाख। 31 मार्च 2024 को वैल्यू क्या होगी? 1,50,000। इसीलिए इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, इसीलिए इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं हम लोग। आज इस मशीन को अगर मैं बेचता हूं 2 लाख में तो फायदा है नुकसान होगा बताइए? क्योंकि 5 लाख माइनस 150, 350 की वैल्यू आपकी मशीन की हुई। बुक वैल्यू, हमेशा बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो 3.5 लाख की मशीन कितने में बेच रहे हैं? 5 लाख में बेच रहे हैं। क्या हो गया? फायदा है नुकसान? 3.5 की चीज 5 में बेचूंगा तो फायदा होगा, और 350 की चीज अगर मैं 2 लाख में बेचूंगा तो 1.5 लाख का नुकसान होगा। तो ये मेथड हम सीखने जा रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। उसको रिवाइज नहीं कर रहा मैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहा, ये उसे भी रिवाइज कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल मशीन की खरीद बेचो, सबको आता है, सबको आता है। हाँ, अच्छा, इधर एक करा देते, चलो एक क्वेश्चन करा के फिर मैं सीधा प्रोविजन पे आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो देखिए जरा यहाँ पर एक क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन लेके चल रहा हूँ, 2-3 मशीन को खरीदने वाला, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, आ, देखिए देखिए फटाफट से करते हैं। तुम लोगों को अगर आता है तुम लोग करिए भाई, तुम्हें आता है ना क्वेश्चन करना, करिए। हाँ कर लीजिए। देखिए, हम्म, बोलो, क्वेश्चन लिख ले, ठीक है? परचेज मशीनरी, तो मैं इसलिए मतलब हम अपने स्कूल के पेपर में ना ऐसे उल्टे पुल्टे नाम लिखते हैं, बच्चा देख के खुश होता है, बाद में फंस जाता है पेपर खराब। परचेज रुपीज 10 लाख, नहीं इसमें प्रोविजन नहीं, ऑन January 1st 2020 एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 2 लाख on it. Another machinery was purchased on October 1st 2022 for rupees 5 lakh and paid brokerage rupees 1 lakh on its purchase. Full stop. On July 1st 2023, one more machinery one more machinery was purchased for rupees 3 lakh and, सिंपल है, अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, एंड on the same date on the same date the machinery which was purchased on January 1st 2020 was sold at 8 lakh and paid brokerage rupees 50,000. Prepare machinery account till 31st March
मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये 21 कर रहा हूँ, इसको 22 कर रहा हूँ, 31 मार्च 2023 तक का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, SLM। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोगों को आता तो करो, करना शुरू करो, जरा जल्दी से करिए। हाँ, क्वेश्चन लिखना है और उसको सॉल्व भी करना है भाई। आइए देखें, आपके पास क्वेश्चन में था कि बंदे ने जनवरी 1 2020 को वर्किंग नोट है, परचेज M1, और कितने में खरीदी उसने ये? 10 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए का ब्रोकरेज ये दिया उसने, क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लाख, ये वैल्यूज बार। भाई मशीनरी वन कितना, 3 लाख, 10 लाख लिखा था। अच्छा, सो डेप्रिसिएशन हो गया 1,20,000 एनुअल, एनुअल डेप्रिसिएशन 1,20,000 का। अनदर मशीनरी वाज परचेज ऑन October 1, परचेज्ड M2, दैट इज फॉर रुपीज कितने की? 5 लाख रुपए की, प्लस ब्रोकरेज कितने की इसमें? ब्रोकरेज अरे 1 लाख की, 6 लाख। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 60,000। उसके बाद चले आगे थोड़ा सा, July 1, 2022 परचेज्ड M3, M3 खरीद ली, कितने की खरीदी M3? 3 लाख रुपए की, 3 लाख की M3 खरीद ली। क्या क्या उसके बाद? उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 30,000 हो गया। सेम डे सोल्ड M1, कितने में बेचा है? 8 लाख, माइनस ब्रोकरेज, माइनस ब्रोकरेज 50,000। सेल्स प्राइस कितना हो गया आपका? 750। ये प्लस इंस्टॉलेशन था, इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन प्लस किया आपने, ये आपने प्लस किया ब्रोकरेज। समझना, जब आप क्वेश्चन में, जब आप मशीन परचेज करते हो, जब आप मशीन परचेज करते हो तो ब्रोकरेज जुड़ती है, लेकिन जब आप मशीन बेचते हो तो ब्रोकरेज क्या होती है? माइनस होती है। डेट तो देखिए, July 22 दे तो रखा, लिख तो रखा क्वेश्चन के अंदर। हो गया, वर्किंग नोटिस ओके विद यू? पीछे से विधि, आगे आगे से विधि, वर्किंग नोट, इसे नोट करिए। दिस इज दिस इज क्लियर, जो हमने करा लिखा हो समझ में तो आ रहा है ना? इस तरीके से करना है क्वेश्चन करते हैं। सुनो, तुमने एक ब्रोकर को बोला कि भाई मेरा ना मशीन बिकवा दे, ये पुरानी हो चुकी है। उसने कहा मैडम 50,000 मेरा कमीशन लगेगा। हमने कहा यार कोई बात नहीं, तू बेच, बेच। जब मशीन बिकेगी तो हमारे हाथ में इफेक्टिवली कितना पैसा आएगा? 8 लाख, माइनस ब्रोकरेज ना, इसलिए करा। और जब हम मशीन खरीदते हैं, हमने कहा भाई एक मशीन खरीदवा दे हमें। उसने कहा ठीक है, ब्रोकरेज 1 लाख लगेगी, 2 लाख मेरा लगेगा। हमने कहा ले ले भाई, 10 लाख की मशीन, 2 लाख उसने मशीन अरेंज कर, तो हमारी कीमत कितनी होगी? 12 लाख ना। तो खरीदते समय ब्रोकरेज ऐड होती है, बेचते समय ब्रोकरेज क्या होती है? माइनस होती है। इज दैट ओके? क्लियर है? इधर से रिशित, अरे भाई सुन, ठीक है, पता चल गया वर्किंग नोट? ठीक है, क्वेश्चन करें आप, चलिए। जरा दिखाओ 1 मिनट के लिए मुझे, ये कितना कितना जगह घिर रहा है, दिखाना जरा, देखो कितनी जगह घिर रहा है। 1 2 3 4 5, अच्छा पकड़, फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, डेट पर्टिकुलर LF नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। पर्टिकुलर और रुपीस। तो सबसे पहले हमने शुरू किया यहाँ पर 2020 जनवरी 1 से बैंक,
M1 यू विल राइट कितना, 10 लाख प्लस कितना करेंगे भाई हम इसको, 2 लाख, दिस इज गोइंग टू बी 12 लाख। इज दैट ओके? 12 लाख। अब आप अपने आप से पूछेंगे कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है क्या, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, बताइए। 31st कौन सी डेट को, मार्च को। तो विल राइट हियर 2021 मार्च 31st एंड विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तुम चुप रहा करो ना, बीच में से मत बोला करो, मुझे बच्चों से गलती करवानी बहुत लोगों से। कुछ लोग एग्जाम में 2021 लिख के आएंगे, जनवरी के बाद मार्च होता है, फाइनेंशियल ईयर मार्च में क्लोज होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो क्या वैल्यू होगी आपकी, 120 इंटू 3/12। यू विल राइट व्हाट, ठीक है यहां तक? इधर से पीछे विधि, इधर आगे विधि, पता चल रहा है? नाउ विल राइट मार्च 31st बैलेंस सीडी। तो ये 12 लाख और ये 12 लाख यहाँ, 11,70,000 यहाँ हो जाएगा। 2020 अप्रैल 1st को हम लिखेंगे बैलेंस बीडी और M1 का, दैट विल बी 11,70,000। चलिए जी, शुरू करते हैं। हम क्या, अब आप मुझे बताइए कि अगली मशीन कब खरीद रहे हैं आप, अक्टूबर 2021। और ये ईयर क्लोज कब होता है, 2021 मार्च 31st। तो फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा M1 पे, अब की बार पूरा लगेगा 120। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ, समझो, बैलेंस बीडी इधर लिया है, मतलब पूरा चैप्टर साफ है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा तूने, 3 रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, ठीक है? नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं समझ में आया तो ओपन अप, अब पता चल गया सब कुछ। तो बैलेंस बीडी 1170 है। इस मशीन पर स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन एक साल के शुरू में था वही लगना है। हमने कैलकुलेट करा हुआ 120 वही 120 का डेप्रिसिएशन यहाँ लगना है। दैट 120 विल बी द डेप्रिसिएशन पूरे साल का। क्यों? क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च तक का। अब हम लिखेंगे मार्च 31st बैलेंस सीडी M1 का ही है। 1170 में से 120 माइनस कर दूंगा तो कितना बचता है? हाँ, 10,50,000 बचेगा। क्लोज कर लेंगे दोनों वैल्यूज, 1170 और 1170। चलिए 2021 अप्रैल 1st बैलेंस भी दी M1 का 10,50,000 ही है। अगली मशीन कब खरीदी आपने, 2022 अक्टूबर, कब खरीदी है? हाँ अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर 1st बैंक M2 5 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 6 लाख की खरीदी है। यहां तक क्लियर है? जरूर ओके? पीछे से, हाँ जी, वहां 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 ऊपर तो नीचे लिख तो रखा है। ठीक है जी, अब मैं चला जाता हूं 2022 मार्च 31st। और जो हमने मशीन बेची है वो कब बेची है, जुलाई में बेची है, मतलब अगले साल बेची है, उस साल नहीं बेची है। तो आई राइट हियर डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2। M1 का डेप्रिसिएशन क्या लगेगा पूरे साल का, कितना, 120। ये M2 कब खरीदी, अक्टूबर में ना, इसका डेप्रिसिएशन बनता है 60,000। 60,000 का कितना, 6/12, दैट विल बी 30,000। 30,000। वेरी गुड, 150। यहां तक ठीक है? अब हम लेके चलते हैं मार्च 31st दोबारा से, और लिखूंगा बैलेंस सीडी, M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस। देखो बेटा, 1050 माइनस 120 कितना होता है बताइए? 940 कैसे हो गया, 930। और ये वाला जो होता है 6 लाख माइनस 30, 570, 14 15 15 लाख। तुमने भी तो कैलकुलेशन करी होगी बेटा, पड़ोसी का देख देख के काम चलाओगे?
तो दिस इज 16,50,000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,50,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पता चल रहा है कुछ बचा क्या हो रहा है? नहीं, ये ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। अब अगले फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं। किसका किसका? कौन है भाई ये? यार हट रहे हैं, रुक जाओ। इस तरह पहुंचे 2022 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 और M2 9,30,000। दिस इज 5,70,000। 14-15 लाख, ऐसे करके कहानी बन गई। अब आपने क्या किया कि जुलाई 1 को आपने एक मशीन खरीद ली, पहले खरीद लो। चलो, जुलाई 1 को बैंक M3, दैट इज ऑफ कितने की? 3 लाख की। और जुलाई 1 को ही आप एक मशीन बेच रहे हो, तो हम इस तरफ चले गए 2023 जुलाई 1। अब जरा समझिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का 120 इंटू, समझना, अप्रैल से लेकर जुलाई तक महीना, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3 महीना, तो 3/12 कितना हो जाएगा? 50,000। नहीं, 30, रुक जा 3 4 4 3 30,000। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, राघव ध्यान दे ले बेटा, ध्यान से देख ले जरा। देखो जरा समझना वर्किंग नोट। वैल्यू ऑफ M1 01/04/2020 को वैल्यू थी M1 की कितनी? M1 की वैल्यू थी 9,30,000। गॉट इट जी? माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन कितना निकाला आपने? 120 इंटू 3/12 कितना निकाला था? 30,000। 30,000 यहां से माइनस कर दिया। दिस इज नोन एज बुक वैल्यू। क्या कहलाती है? बुक वैल्यू। 9 लाख की बुक वैल्यू माइनस सेल कितने में कर रहे हो आप इसको? सेल 8 लाख की चीज थी वो, 50,000 उस पर ब्रोकरेज लग गई, तो सेल कितने में हो रही है आपकी? 750 में। यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस इन दिस। कितने का लॉस? 150 का लॉस। क्या हो गया भाई? 150 का लॉस। कैसे रिकॉर्ड करेंगे उस लॉस को, देख लीजिए जरा। तो यहां इस तरफ चले, आवाज नहीं, जुलाई 1 बैंक बोलकर सेल M1, सेल प्राइस कितना है उसका? 750। जुलाई 1 को ही लिखेंगे आप प्रॉफिट। बेटा नहीं लिखते ब्रोकरेज अलग। कितने का हो जाएगा? 1,50,000 का लॉस। M1 इज गॉन। M1 निकल गई हाथ से, खत्म हो गया M1 का काम। अब मैं चला जाता हूँ 2000। नहीं, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। होल्ड करो। रुक जा। अप्रैल हो गया ये, जुलाई हो गया ये। हाँ जुलाई, सॉरी ये जुलाई हमने क्या लिखना था? ये 23 लिखना था ना, ये तो 22। हाँ, अब हम लिखते हैं 2/23 मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 का। M2 बेटा क्लोज अप करेंगे ना। M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगना है पूरे साल का? 60,000। M3 पर कितना लगना है बताइए? जुलाई में खरीदी थी ना आपने, 30,000 इंटू 9/12। 9/12 ही तो होगा, नहीं होगा? नहीं, क्या गलत आ रहा है? ओ, ऐसे कैसे हो गया? वाई 156,750? सिंपल सा तो है क्वेश्चन।
तुमने डेप्रिसिएशन गलत निकाला फिर। भाई कैलकुलेशन में तो पॉइंट्स तो कहीं आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन पॉइंट्स में तो आ ही नहीं रहा। पॉइंट में निकाला क्या आंसर? चलो ठीक है। नाउ नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 22,500. तो व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन? 82,500। मार्च 31 को ही मैं लिखता हूँ बैलेंस शीट अब M2 का और M3 का। देखो बेटा M2 का बैलेंस 570 माइनस 60 कितना बनता है? 570 माइनस 60 कितना बनता है? 5,10,000। और ये 3 लाख माइनस 22 तो कितना बनता है? 277,500। टोटल 005 787 टोटल कर लीजिए भाई, कितना होता है? 18 लाख यहाँ, और ये टोटल कितना देखिए, दिस विल ऑल्सो मैच। और अगर आपको बोले इधर ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हैं वैसे मेरे है। कब तक बोला? 23 तक बोला, 22 तक बोला है? 22 तक ही खत्म कर दो यार, बात इतना अब इससे। हाँ, खत्म हो चुका भाई वो, 23 तक ही तो खत्म हुआ। हाँ हाँ, नोट कर लिया। अंगड़ाइयां मत लो बेटा, नोट कर लो यहाँ पर। ये देखो कैसे लगने हैं, ढीले हुए आशिक, मरे हुए आशिक बैठे हुए हैं, कंधों में सर रखे लेटे हुए हैं। पता है